वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हे गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मज़े में हूँ। और मैं आज आपको अपने बटाला दरबार के दर्शन कराऊंगी। ये देखिए, हम अपने बटाला जाने के लिए निकल पड़े हैं। रात को निकले हैं हम। और ये हम इसलिए रात को निकले कि एक तो धुंधनी थी, दूसरा जो था कि हम लोग जाम से बच जाते हैं। तो हम जैसे गए हैं तो आगे हमें थोड़ी सी परेशानी हुई है पंजाब में जाने पर। वहाँ पे किसान बैठे थे जाम लगाकर, तो उन्होंने हमें क्या नीचे गांव में भेज दिया। और वहाँ से निकलना था हमें हाईवे पे, जो कि हमें रास्ता नहीं मिला। रात के 2:30 बजे तक हम काफ़ी परेशान हुए, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से हमें रास्ता मिल गया और हम वहाँ से बाहर निकल ही आए हैं। और हमारे साथ वैसे भी काफ़ी गाड़ियाँ थी, जो कि सबने एक दूसरे की सहायता की। और हम यहाँ पे ये देखिए फिर थक के हम कॉफ़ी पीने लगे हैं एक रेस्टोरेंट में रुककर। तो थोड़ा नाश्ता वगैरह किया है जो हम घर से लाए थे और यहाँ से भी लिया। और उसके बाद हमने अपनी थोड़ी सी थकान उतारी। और ये लोग भी, सभी ने, इन्होंने भी कॉफ़ी ली है। और कॉफ़ी पी के हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं। और उसके बाद फिर हमने आगे चले हैं थोड़ी दूर। तो हमने यहाँ पे वो डलवाया है, इन्होंने गैस डलवाई है। और गैस डलवा कर, क्योंकि अब आगे कहीं रुकना नहीं था, तो इसीलिए बस इन्होंने फुल टंकी करवा के और हम सब निकल पड़े हैं वहाँ के लिए। तो और गैस डलवाते हैं तो सारे बाहर निकलते हैं गाड़ी से। तो बड़ी ठंड हो रही थी यहाँ। तो अपने दिल्ली में तो इतनी नहीं थी जितनी कि पंजाब के रास्ते में काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो यहाँ से हम होते हुए अपना यहाँ आगे हमें कोई परेशानी नहीं हुई, बस मिनट लग गए गैस भरवाने में। और फिर हम खुशी खुशी अपने गुरु के लिए निकल पड़े। और हम घर से निकले थे 8 और 9 के बीच में। तो इतना ही एस्टिमेट लगाया था हमने कि हम बटाला भी 8 बजे के करीब ही पहुँचेंगे। अगर हम जल्दी भी पहुँच जाते, लेकिन वो गांव में जाने से जो हमारा टाइम ख़राब हुआ, कम से कम हमारे 2 घंटे लग गए। तो उस वजह से हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। पर चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब हम अपने गुरु के यहाँ पे जाएंगे। ये पहुँच गए हैं, जाएंगे क्या। और हम फिर यहाँ से मत्था टेक के अपने जहाँ हमने होटल लिया है, हम पहले वहाँ पे फ्रेश होने जाएंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे। और फिर हम तो सारा दिन बस अपने यहाँ पे गुरु की सेवा ही करते हैं। जो भी काम है वो ही करते हैं। तो जो भी सेवा मिल जाए, वैसे मुझे तो ज़्यादातर डॉक्टरी की ही सेवा मिलती है, क्योंकि मैं तो डॉक्टर ही हूँ। तो सबको अपने हिसाब से काम बांटा जाता है। तो गुरु की शरण में जाने पर हमें आत्मिक ज्ञान का भंडार तो मिलता ही है। एक सच्चा गुरु हमारी रूह को परमात्मा से कैसे जोड़ा जाता है, उसका भी काम करता है। और वो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते हैं। मुक्ति का द्वार कैसे खुलता है, इस बात पे भी गुरु प्रकाश डालते हैं। गुरु लोक तो संवारता ही है, वो परलोक भी हमारा संवारता है। गुरु से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। वहाँ पर हम जितने दिन भी रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान की बातें या सेवा ही करते हैं। जिसको जो आता है वो उसी प्रकार की सेवा करता है। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई आपने ये काम करना है या ये काम करना है। अगर वो भी आपका दिल नहीं है
तो आप अपना 3 दिन सत्संग सुनो और लंगर करो और बस अपने आराम करो। जितना अच्छा हमारे दरबार में इंतज़ाम होता है, और तो मैंने किसी के दरबार में जाके नहीं देखा है, माफ़ करना। तो मुझे तो अपने दरबार का जो देखो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ की डेकोरेशन देखो आप कितनी प्यारी है, और सब चीज़ इतनी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। हम फिर अपना जब सत्संग ख़त्म हो गया, तो यानी कि समाप्त हो गया, तो उसके बाद फिर हम अपने थोड़ी देर के लिए बाज़ार में निकले थे। और वहाँ पे भी कंस किला है, जो नानक देव जी की ससुराल है, वहाँ गुरुद्वारा है बहुत अच्छा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने की हैं कि एक बार जब नानक गुरुदेव जी की शादी हो उनकी रही थी, सालियों ने उनसे मजाक किया और एक कच्ची मिट्टी की दीवार के पास उन्हें बैठा दिया कि ये दीवार गिरेगी तो हम हंसेंगे। तो नानक देव जी पहले ही समझ गए, उन्होंने हाथ के इशारे से उस दीवार को वहीं रोक दिया। वो सीन भी बहुत अच्छा है, जो कि गुरुद्वारे में एजिटिक अब भी ऐसे ही रखा है। वहीं पे गुरु नानक देव जी की शादी के फेरे हुए थे, और हमें भी देख के बहुत आनंद आया। और आए साल हम उनकी ससुराल में जाते हैं, वहाँ पे भी चाय वगैरह पिए बिना वो लोग आने नहीं देते हैं किसी को भी। मेरा सेवा करने का तरीका आपको कैसा लगता है, देखो कि भाई जो भी, क्योंकि वहाँ तो इतनी ठंड होती है कि आधी दुनिया तो वैसे ही, किसी के जुकाम हो गया, खांसी हो गई, किसी के पेट में दर्द है, तो सभी का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो वहाँ पे ये खोलने से, डिस्पेंसरी खोलने से काफ़ी संगत को सहारा मिल जाता है कि भाई कोई दवाई लाता है, कोई नहीं लाता, तो उनको इस चीज़ का काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है कि ये सब फ्री में सेवा होती है। इसका कोई पैसा नहीं है, ये महाराज जी की तरफ से ही सारी मेडिसिन आती हैं और मुफ्त में ही ये लोगों को दी जाती है। यहाँ पे हम 5-7 डॉक्टर बैठे होते हैं, अपना टाइम है, जो भी जिस टाइम आके सेवा करो, कोई बंदिश नहीं है कि भाई आपने इस टाइम ही तक बैठना है। वो हमारी अपनी मर्जी है, हम कितनी देर भी बैठ के सेवा कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है, यहीं पे ही हमारा लंगर वगैरह आ जाता है, यहीं पे कॉफ़ी आ जाती है, यहीं पे चाय आ जाती है। तो ये इतनी सुविधा दे रखी है महाराज जी ने कि आपको यहीं पे ही बैठे बैठे सब चीज़ आती है। और अभी कल मंचूरियन आए थे, सब जितने भी सेवादार थे, संगतों को भी दिया और सेवादारों को भी, सबको मंचूरियन मिले थे। तो ये देखिए कि भाई बच्चे थक जाते हैं सेवा करते करते, तो यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और फिर ये हम, जैसे हमें थोड़ी देर हम रेस्ट करते हैं, छुट्टी करते हैं, तो फिर ये हम घूमते हैं। अब ये जो मैं पीछे आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा सचखंड है। यहाँ पे अंदर बैठ के नाम लेते हैं और बहुत शांति मिलती है। इस सचखंड में जाने पे काफ़ी सुकून मिलता है। यहाँ आप फ़ोन वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ खाली जाना है और अपने वहीं पे बैठ के आप नाम लो अपना, या थोड़ी देर बैठो या मत्था टेको, बाहर आ जाओ, वो आपकी इच्छा है। और जिस दिन हमारे महाराज जी का बर्थडे था, उस दिन तो इतना अच्छा, ये देखिए वहाँ पटाखे बजे, इतनी अच्छी डेकोरेशन तो आप देख ही रहे हो, दिख ही रहा है कि कितनी प्यारी हो रही है। तो उस दिन तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था, खाने का, पीने का, सब चीज़ का। तो बड़े खुशी खुशी महाराज जी, बड़े महाराज जी का बर्थडे मनाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं अभी, ये उस दिन संगत ने काफ़ी डांस किया। और ये बड़े महाराज जी हैं, और एक जो अब हैं वो हैं, तो दोनों महाराज जी हैं ये। और भीड़ इतनी थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी,
लोग अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड, पता नहीं कौन कौन से देशों से आ रहे थे, और हिमाचल प्रदेश से, एटा से, इतनी दुनिया आ रही थी कि वहाँ पे आप बहुत भीड़ हो जाती है। तो ये है कि फिर सारे एडजस्ट करते हैं अच्छी तरह से। हमारे कैंप में महारानी जी आई शाम को और हमें काफ़ी आशीर्वाद देके गई। वो हर कैंप में गई थी, जहाँ पे भी जिसका स्टॉल लगा था वहाँ पे गई थी और सबको आशीर्वाद दिया। उसके बाद 3 दिन बाद हमारा दिल नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमें घर तो आना ही होता है। तो हम अमृतसर गए हैं और अमृतसर जाके हमने वहाँ से ये वोल्वो बस ली है, और ये मेरी भाभी बैठी है बराबर में। तो हम फिर अपने अमृतसर से बैठ गए हैं दिल्ली आने के लिए। तो ये अभी खड़ी थी थोड़ी सी देर, और इसके बाद इन्होंने भाई अपना सवारियाँ चढ़ती गई। तो इनकी सीटें बहुत आरामदायक होती हैं। मैं तो जैसे फ़र्स्ट टाइम ही बैठी हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा गाड़ी में ही जाती हूँ। तो इस बस में बैठने का इतना अच्छा लुत्फ़ था कि आप पैर ऊपर करो, कुछ करो, काफ़ी अच्छी इनकी सर्विस थी। और बैठने के बाद तो एहसास ही नहीं हो रहा था कि बस में बैठे हैं। बहुत अच्छी बस थी। और फिर हम यहाँ से गए हैं सीधा, इन्होंने हमें चंडीगढ़ पे रेस्ट दिया है। चंडीगढ़ में बोले आप यहाँ पे वॉशरूम के लिए किसी ने जाना है तो उतर जाओ। तो पूरी बस ही उतर जाती है एक बार चाय कॉफ़ी पीने के लिए। तो यहाँ पे झूले पे मैंने फ़ोटो भी क्लिक करी है। और क्योंकि मुझे तो मौका चाहिए होता है, आपको पता ही है, खुशी रहने के लिए हमें छोटे छोटे मौक़ों की तलाश ही बहुत होती है। तो यहाँ पे हमने फिर कॉफ़ी मंगाई है अपने लिए। मैं चाय तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ, तो हमने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की है। और ये स्नैक्स यहाँ से भी ख़रीदे हैं और हमारे पास भी थे, क्योंकि हम अपना 3-4 दिन का पूरा स्टॉक लेके चलते हैं। और अब हमने यहाँ पे अपनी बैठेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। और सारे यात्री जितने हैं वो आ चुके हैं, सिर्फ हमारी वेट हो रही है। अब मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ये बटाला की जो मैंने आपको जर्नी दिखाई है कैसी लगी मुझे बताना। धन के जन्मदिन की सभी संगतों को बहुत लख लख बधाइयाँ। धन गुरु दर्शन।